संजय दत्त और टाइगर श्रॉफ की बागी 4 फीट फिल्म समीक्षा, 3 घंटे, 2 हीरो, 1 आपदा। बागी 4, लगे रहो मुन्ना भाई, द सिक्स्थ सेंस, कहो ना प्यार है, जोकर, मधोशी, शटर आइलैंड और आपदा की तैयारी जैसी है। कलाकार: संजय दत्त, टाइगर श्रॉफ, हरनाज संधू, सोनम बाजवा, श्रेयस तलपड़े, सौरभ सचदेवा। निर्देशक: ए हर्ष। भाषा: हिंदी। कभी हार मत मानो। यह बात अक्सर उन लोगों से कही जाती है जो बार बार सांड की आंख मारने में नाकाम रहे हैं। टाइगर श्रॉफ, जिन्हें जल्द ही बागी से रॉनी के रूप में नया नाम दिया जाएगा, चौथे भाग के साथ वापस आ गए हैं। एक मजाक चल रहा है कि पहले भाग में उनकी प्रेमिका का अपहरण हो गया, सीक्वल में उनकी बेटी का, तीसरे भाग में उनके भाई का। तो बागी 4 में किसे बचाया जा रहा है? क्या दर्शकों को? नहीं, यह मजाक अब पुराना हो गया है। एनिमल और किल के बाद फिल्म निर्माताओं को लगता है कि बॉक्स ऑफिस को खुश करने का एकमात्र तरीका हाड़ तोड़ देने वाले एक्शन और बेबाक व असहज हिंसा का तमाशा बनाना है। उन्हें कौन बताए कि बीच के खालीपन को भी भरना होगा? एनिमल उन सभी आलोचकों के लिए एक सख्त और जिद्दी जवाब की तरह लगी जिन्होंने कबीर सिंह की आलोचना करने की हिम्मत की। किल ने अपने खूनखराबे की भाषा को सही ढंग से पेश किया और वांगा की फिल्म को डिज्नी कार्टून में बदल दिया। बागी 4 के मामले में यह एक स्टार वाहन की तरह लगता है, जहां प्रमुख पुरुष वही कर रहे हैं जो बाजार की जरूरत है। संजय दत्त कम से कम तीसरी बार भीड़ का अनुसरण करते हैं। जब पुलिस रीमेक सीजन का चलन था तो उन्होंने तुच्छ लेकिन अंततः असफल पुलिसगिरी पर छलांग लगा दी। जब देश हॉरर कॉमेडी से जागा तो उन्होंने हमें वह दिया जो उन्हें नहीं देना चाहिए था, भूतनी। और अब बागी 4 के साथ यह स्पष्ट है कि वह सांड की आंख को हिट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और टाइगर की बात करें तो गणपत और बड़े मियां छोटे मियां जैसी फिल्मों के बाद यह उनके लिए एक उचित बदलाव है। यदि आप बार बार असफल होते हैं तो बेहतर है कि आप उसी पर वापस जाएं जिससे आपको सफलता मिली। एक्शन के प्रति टाइगर श्रॉफ की अथक प्रतिबद्धता उनकी फिल्म से ही प्रभावशाली रही है। पहली बागी में 10 मंजिला इमारत में उनके सिंगल शॉट एक्शन सीन को उस तरह की सांस फूलने के साथ फिल्माया गया था जिसे शायद ही दोहराया जा सके। लेकिन प्रमुख व्यक्ति ने मुश्किल से पसीना बहाया। सीक्वल में उन्होंने बंदूकों, ग्रेनाइट, मुक्कों और रोश के साथ खलनायकों की एक पूरी सेना का मुकाबला किया। और तीसरे भाग में वह सीरिया तक गए और एक को भी उस तरह की सहजता से खत्म कर दिया जैसा केवल उनकी चपलता ही कर सकती है। बागी 4 में, जैसा कि समीक्षा में कहा गया है और ट्रेलर में देखा गया है, एक हद के बाद आक्रामकता के बावजूद आप देख सकते हैं कि वह खून चखने, हड्डियां तोड़ने और शरीर के टुकड़े करने का आनंद ले रहा है। यह वह चीज है जिसके लिए उसने हमेशा कड़ी मेहनत की है और अपने लिए एक मजबूत प्रशंसक वर्ग बनाया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि वह अपनी अगली फिल्म में कितना एक्शन करता है। उसके वफादार प्रशंसक हमेशा उसका स्वागत करेंगे। इस बार निर्माताओं ने यह दिखाने की कोशिश की है कि श्रॉफ में उसकी कांसे जैसी मांसपेशियों और ब्लैक बेल्ट के अलावा भी बहुत कुछ है। इसलिए फिल्म की शुरुआत उसके एक्सीडेंट के एक भड़कीले दृश्य से होती है। उसका दिमाग मर चुका है, इसलिए उसे मतिभ्रम हो रहा है और वह अक्सर टूट जाता है। वह अपनी बिखरी हुई जिंदगी को जोड़ने की कोशिश कर रहा है जबकि बैकग्राउंड में बेसुरे और बेसुरे गाने बज रहे हैं। हास्य के नाम पर बागी 4 हाउसफुल 5 की बचकानी बेतुकी बातों के करीब है। ऐसे इशारे जो मिलाप जावेरी को भी परेशान कर सकते हैं। यह लगे रहो मुन्ना भाई, द सिक्स्थ सेंस, जोकर, मधोशी, शटर आइलैंड और फिर बनने वाली आपदा है। यादें, जिसमें कोका कोला और पास पास थे, इसमें कंट्री डिलाइट है के बाद से इसका प्रोडक्ट प्लेसमेंट सबसे खराब है। यह एक ऐसी फिल्म है जो उपेंद्र लिमे के तमाशे से संतुष्ट नहीं है, इसलिए उन्होंने सुदेश लहरी का तमाशा जोड़ दिया है। यह एक ऐसी फिल्म है जो सोचती है कि हाल के दिनों की सबसे बेमेल डॉक्टर का किरदार निभाने वाली हरनाज संधू, जो अपने फोन पर रो रही है, हमें मुस्कुराने पर मजबूर कर देगी। यह एक ऐसी फिल्म है जिसमें एक ही अभिनेत्री की 2 पिछली कहानियां एक ऐसे मोड़ में हैं जो इतना उलझा हुआ लगता है कि आपका दिमाग घूम जाता है। यह एक ऐसी फिल्म है जो कहो ना प्यार है की याद दिलाती है।
यह एक ऐसी फिल्म है जो अपनी कहानी कहने में इतनी दिखावटी है कि दिखावा जल्द ही मूर्खता में बदल जाता है। यह एक ऐसी फिल्म है जिसका संपादन इतना असंगत है कि एक्शन शुरू होने से पहले ही आपकी रुचि उसमें खत्म हो जाती है। यह एक ऐसी फिल्म भी है जो अपने प्रमुख अभिनेता, जो कभी अचूक सेल्यूलाइड स्टार थे, के ढलते करियर को पुनर्जीवित कर सकती है। यह एक ऐसी फिल्म है जिसकी व्यावसायिक संभावनाएं श्रॉफ की पिछली कुछ फिल्मों से बेहतर दिख रही हैं। यह एक ऐसी फिल्म भी है जिसकी भयावहता अभी खत्म नहीं हुई है। यह एक ऐसी फिल्म है जो वापसी करेगी। जैसा कि मैंने कहा, कभी हार मत मानो। रेटिंग 4.5/5 में से।